घुमंटा मार रही हो दोनों बहनें? हाँ, सुबह से तुम दोनों को कोई काम नहीं रहता? तुम्हारी माँ मर गई और तुम्हारा बाप मुझे छोड़कर अपना भी स्वर्ग सिधार गया, जिससे मैं तुम दोनों की देखभाल करूं। हाँ नहीं तो करमचलियों कहीं कि मेरा एक बेटा है और इनको देख देख कर मेरा खून सूखता है। पता नहीं कहाँ पाऊं तो इन लोग को फेंक दूं कहीं ले जाके। हे करमचलियों, ये बताओ कि कल जो खाना रखा था उसको किसने खाया? किसने खाया वो खाना, पहले बताओ जरा। जरूर इसी गोरी ने खाया होगा, इसको बहुत भूख लगती है ना, चटोरी कहीं की। अभी बताती हूँ तुझे। नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, मैंने नहीं खाया मम्मी, मैंने नहीं खाया मम्मी, वो बस भूख लगी थी तो सुबह बहुत भूख लगी थी मम्मी, मुझे दवा खानी थी, मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैंने खाना खा लिया। अरे ना मारो मम्मी, छोड़ दो, वो खाना इसने नहीं खाया, वो खाना मैंने खाया है। अब मुझे मार लो, उसे छोड़ दो, मेरी छोटी बहन को छोड़ दो मम्मी, प्लीज मम्मी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहन को छोड़ दो। मेरी मम्मी और मेरे पापा की वो अकेली निशानी है मेरे पास, मम्मी प्लीज उसे छोड़ दो। अच्छा, तो इसका हिस्सा कौन खाएगा? मार तू खाएगी ना, तू बहुत चली इसका इल्जाम अपने सर पे लेने ना, तूने खाया है ना करमचली कहीं की। तू तो है ही खब्बू, जितना रखा रहे तू तो पूरा सब कुछ खा जाए, मुझे खा जाए, तो खाकर मुझे डकार भी ना ले तो मुझे लगता है एकदम पूरा घर खानदान सब कुछ खा जाएगी। अरे अपना वजन देख कितना बढ़ता जा रहा है, एकदम कितनी परेशानी होगी, समझने को नहीं, बस खाती चली जा रही है, खाती चली जा रही है। आज के बाद से मेरे अगर कहीं बिना तुम दोनों ने खाने को हाथ भी लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगी, पैर तोड़ दूंगी, कहीं चलने फिरने लायक नहीं होगी दोनों बहनें। मुझसे बिना पूछे अगर मेरे घर का कोई सामान इधर से उधर किया तो मेरा घर है वो, समझ में आया तुम लोगों को? मेरा घर है, तुम्हारा ना बाप जिंदा है ना तुम्हारी माँ, और अब जो कुछ भी है वो सब मेरा और मेरे बेटे का है। तुम दोनों को तो पाओ तो मैं काट कर फेंक दूं कहीं, तुमको इस घर में रख रही हूँ यही बहुत बड़ी बात है। और आइंदा से मेरी इजाजत के बगैर अगर मेरे घर का खाना क्या पानी भी छुआ था तुम दोनों ने तो देखना तुम दोनों को क्या करती हूँ मैं। पता नहीं हमारे दिन कब बदलेंगे। आज नाग पंचमी का दिन है, लोगों के घर में पूड़ियाँ बट रही हैं, पूड़ियाँ बन रही हैं, गुजिया बन रही है, तरह तरह के पकवान बन रहे हैं, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, पर हमारे पास न पूजा करने के लिए पैसे हैं न तो खाना खाने के लिए ही खाना है। मम्मी हमें कुछ खाने को नहीं देंगी, ना पूड़ी ना सब्जी ना चने। इसीलिए सोचा कि चलो अपनी बहन को लेकर मंदिर चली आती हूँ, कम से कम हम लोग यहाँ दर्शन तो कर लेंगे भगवान के, नाग देवता के, भगवान शिव के। दीदी, जब हम लोग छोटे थे मम्मी आज के दिन कितना बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती थी, पूरी सब्जी गुजिया हलवा खीर, कितना कुछ बनता था हमारे यहाँ और हम सब कितने खुश होकर खाते थे। मम्मी के जाने के बाद से अच्छा खाना तो हमें कभी मिला ही नहीं। मम्मी ने भी खाना बनाया है पर वो हमारी सौतेली माँ है ना, तो वो हमें खाने को नहीं देंगी। पूजा करने तक के लिए मैंने उनसे 10 रुपए मांगे थे तो उन्होंने नहीं दिए। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम भगवान शिव जी को दूध चढ़ा सके, नाग देवता की पूजा कर सके मंदिर में। अरे क्या हुआ बच्चियों, क्यों रो रही हो? मुझे अपने भाई जैसा समझो, बताओ क्या हुआ? तुम लोग इतने दुखी क्यों हो बेटा? इधर आओ। बाबा, हमारे पास पैसे नहीं कि हम भगवान की पूजा तक कर सके और हमारी सौतेली माँ हमें बहुत दुख दे रही है, वो हमें बहुत मारती पीटती है, वो हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती है, हमसे बहुत काम करवाती है, वो सब कुछ अपने बेटे को मानती है, हमें वो कुछ नहीं समझती। हमारे मम्मी पापा मर चुके हैं इसीलिए हम रो रहे हैं। आज नाग पंचमी के दिन अगर मेरी मम्मी होती तो कितना अच्छा खाना मुझको खिलाती थी, वो बनाकर खाना पूरी सब्जी गुजिया खीर ये सब बनाकर मुझे खिलाती थी। अरे बेटा, तुम्हें यहाँ तक आई हो अगर इस मंदिर तक तो जानो कि भगवान ने तुम्हें स्वयं बुलाया है। तुम दोनों यहाँ दर्शन करने आई हो ना, समझो उन्होंने तुम्हारा दुख दूर कर दिया। यहाँ मंदिर का उस दूसरे क्षेत्र का ना निर्माण चल रहा है और ये सारा सामान सब इधर से उधर पहुँचाना, मजदूर लगना, सब बहुत सारा काम हो रहा है। मंदिर के निर्माण में थोड़ा सहयोग कर दो तो इससे तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और भगवान का काम भी हो जाएगा। इसके बदले में मैं पूरी आशा रखता हूँ कि भगवान तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ देंगे। ठीक है पंडित जी, ठीक है बाबा जी, हम लोग कल यहाँ जरूर आएंगे। रोज
होंगे। मैं तो इसीलिए दो दो ईंटें ज्यादा रखती हूँ कि शायद मैं ज्यादा अच्छा काम करूँ तो भगवान मुझसे ज्यादा जल्दी खुश हो। ऐसा नहीं कहते बहन, हम लोग यहाँ भगवान की सेवा करने आते हैं और सेवा के बदले फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान को जो ठीक लगेगा वो हमें देंगे और जब उनका मन करेगा वो तब देंगे। हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। कितना नेक विचार है इन दोनों बेटियों का। मैं इनका जरूर कहीं ना कुछ उद्धार करवाऊंगा। अगर नाग बाबा की और महादेव की इच्छा रही ना तो मैं सब कुछ करूंगा। जय नाग देवता, जय भगवान शिव। आज नाग पंचमी के दिन इतना ढेर सारा पकवान अकेले बनाकर आई हूँ नाग देवता भगवान शिव। आपसे शिकायत कर रही हूँ, पूरे मोहल्ले में सबकी बहुएं आ गई। मुझे ही अपने बेटे के योग्य कोई बहू नहीं मिल रही। मुझे भी एक इसके योग्य सुंदर पढ़ी लिखी बहू दिला दो जो घर में आए, मेरे चार हाथ पैर बनकर मेरा काम बंटवाए और समझदार भी हो, सब सुशील भी हो, संस्कार वाली हो। इतनी कृपा कर दो नाग देवता, इतनी कृपा कर दो महादेव। अरे बहन जी समझिए, भगवान शिव ने कृपा कर दी आप पर। मेरे पास आपकी परेशानी का उपाय है, अगर आपको हो तो मैं बताऊं आपको। अच्छा भैया जरूर, हाँ जरूर बताओ। मैं तो हर बार नाग पंचमी में इसी आशा से आती हूँ। आज पहली बार मेरी प्रार्थनाओं का भगवान ने उत्तर दिया है। जल्दी बताओ भैया। इसके लिए रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन लड़की संस्कारी चाहिए मुझे। मेरे दो ही बेटे हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरा घर संस्कारों वाला रहे, तो इसीलिए अपने बड़े बेटे की शादी में ऐसी लड़की से करना चाहती हूँ जो संस्कारी हो, जो सबके बारे में सोचने वाली हो, घर परिवार चलाना जानती हो। तो ठीक है, तुम दोनों यहीं रुको, मैं तुम्हारी समस्या का हल अभी लेकर आया। पर हाँ, वो लड़की की मत, उसकी सौतेली माँ है, उसके परिवार में उसका कोई नहीं है, तो तुम दोनों को उन्हीं से बात करनी होगी। मम्मी, सब कुछ आप ही देख सुन लेना। अगर आपको सब कुछ ठीक लगे ना तो समझ लेना कि मेरी भी हाँ है। जो आपको पसंद वही मेरी पसंद। ये देखो बहन जी, ये है, ये लड़का है, यही लड़का लाया हूँ मैं आपकी बेटी के लिए। आपकी बड़ी बेटी है ना सुधा, उसके लिए ये लड़का अच्छा है और ये उसकी माँ है। आप दोनों मिलकर बात कर लो, रिश्ता तय कर लो। ऐसा लड़का कैसी शादी, मैं कुछ नहीं कराने वाली उसका। सुधा मेरे घर में काम करती है, इतना उसका काम रहता है घर में, उसकी शादी करा दूंगी तो उसका हिस्सा काम कौन करेगा? तुम। मुझे ये सब नहीं करवाना और मुझे किसी से नहीं मिलना। इतना दूर से फालतू में दौड़ा कर लाया कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं, चलो कर लो। हाँ नहीं तो मैं यहाँ आती ही ना। इन लोगों का मुंह देखने आती क्या? मुझे यहाँ नहीं रुकना, चलो। अब आइंदा से मुझे ऐसे फालतू कामों के लिए मत बुलाना तुम। साधु बाबा साधुगिरी करो, पंडिताई करो यहाँ बैठ के बस। ये सब शादी वादी कराना ये सब तुम्हारा काम नहीं है, समझ में आया? जबरदस्ती तो मुझसे बिल्कुल करना मत, है नहीं तो। कहा था ना, ये इस औरत की प्रकृति थोड़ी दुष्ट है। ये लातों की भूत है, ये बातों से नहीं मानेगी। इसके लिए कोई टेढ़ा रास्ता निकालना पड़ेगा मुझे। रुको अभी बताता हूँ इसको। अब ठीक है, तुम मत कराओ उसकी शादी। अभी जा रहा हूँ मैं पंचायत में, जाकर पंचायत वालों को बटोर कर कहता हूँ कि एक इंजीनियर लड़का है जो सुधा से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन ये उससे घर का काम करवाना चाहती है, उसकी सौतेली माँ, इसलिए उसकी शादी नहीं कर रही है। अब चलो फिर तुम डाल डाल चलो, मैं पात पात चलूंगा। मैं इस मंदिर का ब्राह्मण हूँ और इस मंदिर का मैं पुजारी हूँ। मैं यहाँ कोई भी अन्याय और पाप नहीं होने दूंगा। अब तुम देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। पंचायत में जब तुम्हारी सुनवाई होगी ना तब तुमको पता चलेगा। हुक्का पानी बंद करवा दूंगा मैं तुम्हारा। अभी भी वक्त दे रहा हूँ, समझ लो, वरना पंचायत में जो बेइज्जती होगी ना तुम झेल नहीं पाओगी। सोच लो। और फिर तुम्हारी बेटियां तो छोड़ ही दो, तुम्हारे बेटे से भी कोई लड़की शादी नहीं करेगी। ऐसे ऐसे डायन की बहू कौन बननी चाहेगी? तो भाई मैं मना नहीं कर रही, मैं तो बस ये कह रही कि मेरे पास पैसे नहीं है उसकी शादी पे खर्चा करने के लिए। तो आप लोग को जैसे ठीक लगे वैसे कर लो, मतलब कुछ मिल नहीं पाएगा आप लोग को। और हाँ, मैं कहीं ये मंडप लगवाना ये सब भी मैं नहीं कर पाऊंगी। ये मंदिर है, यहाँ देख लो, अपना शादी कर लो, ले जाओ। मैं मना थोड़ी कर रही हूँ, मुझको भी उसको घर में बिठा कर थोड़ा ही रखना है। और मैं उसको बस कुछ दे नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे पास कुछ पैसे हैं नहीं। हाँ बता दो कि कुछ पैसे हैं नहीं, अगर कह दूंगी कि पैसे हैं और मतलब उसको देना नहीं है तो ये लोग पंचायत पहुंच जाएंगे। बात बात पे पंचायत जाने की धमकी दे रहा है ये साधु। ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया मोहल्ले में, है नहीं तो। तो ठीक है, फिर आप लोग को जैसा ठीक लगे आप लोग वैसे शादी कर लो, ले जाओ। मैं उसका कन्यादान भी नहीं करूंगी। आप लोग को जहाँ ठीक लगे, जिसको बुलाकर करवाना हो करवा लो शादी। हाँ ठीक है, ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। अरे वाह बहन जी, आपने तो हमारे मन की बात छीन ली। तो शादी में अगर आप शामिल भी नहीं होंगी तब भी कोई बात नहीं है।
ठीक है फिर, आपकी दो बेटियां रही बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ भैया, चलो कम से कम एक का भार तो उतरा, दूसरी ही रह गई सर पे। उसको भी कहीं भाग भाग जाती छुट्टी मिलती। 1 रुपया ना खर्च करो मैं इन लोग की शादी पे। अब लेकिन ये कहने किसको जाऊँ? अब इसे साधु को बता दूंगी तो ये साधु आ जाएगा, अभी सबको बता देगा, कहेगा कि जो है क्या कहते हैं सौतेली है इसलिए उन लोग की शादी में खर्चा नहीं कर रही। अरे अच्छा होता दोनों भाग जाती, मेरे पैसे बच जाते। है नहीं तो अब लेकिन करूँ क्या, क्या कर ही सकती हूँ। चलो घर चलती हूँ, देखा जाएगा। आप लोग फिक्र न करो, दोनों लड़कियों को बुला लो और जो है शादी करके ले जाओ, जिससे भी करना हो तुम्हें, बड़ी वाली छोटी वाली जो भी हो। ये देखिए बहन जी, ये लोग अभी मंदिर निर्माण में वहाँ काम करवा रही थी, इसीलिए मैं इनको यहाँ पर ले आया। देखिए बताइए, आपको पसंद है ना? ये मेरी बहन जैसी है दोनों, और ये जो बड़ी वाली है ना, ये सुधा है। इसी की बात कर रहा था मैं आपके बड़े बेटे से, इसी की शादी के लिए कह रहा था। बहुत ही सुशील सभ्य संस्कारी लड़की है, आपका घर स्वर्ग बना देगी, इतना मैं गारंटी लेता हूँ। और अगर कोई भी कभी भी कोई भी दिक्कत हो ना तो आप यहाँ मंदिर में चलिए आना, मैं आपको यही मिलूंगा। और इसका गार्जियन मैं ही हूँ, इसका भाई हूँ मैं। तो बहन, जैसे एक भाई का फर्ज होता है ना, वैसे मेरा भी फर्ज है। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तुझे भी ये रिश्ता मंजूर है ना? ये लड़का इंजीनियर है, सब कुछ ठीक है, मैंने देख लिया है। अगर तुझे मुझ पर विश्वास हो और अगर तू इस रिश्ते से खुश हो तो हाँ कर दे बहन। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। पर हमारे पास तो मिठाई के पैसे नहीं है, वरना मैं अपनी दीदी को मिठाई जरूर खिलाती है। आज इतना अच्छा दिन है भैया, वाकई में आपने हमारे दुख दूर कर दिया। अब मेरी दीदी कितनी खुश होगी। कितने अच्छे से घर में रहेगी वो, वहाँ उसे कोई मारेगा नहीं, जितना चाहेगा खा पी सकेगी वो। ढेर सारा खाना खाएगी और जो मन करेगा करेगी। मेरी दीदी आजाद हो गई। नहीं छुटकी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मरते हुए मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मैं तेरा हमेशा ख्याल रखूंगी। मैं तुझे नहीं छोड़ सकती, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पहले मैं तेरी शादी कराऊंगी, फिर मैं तभी शादी करूंगी। इस बात की कसम खाई थी मैंने। नहीं दीदी, मैं आपसे छोटी हूँ, मैं आपके बाद ही शादी करूंगी। और देखना, जैसे भगवान ने आपके साथ किया है वैसे मेरे साथ भी करेंगे। कभी मुझे भी कोई अच्छा मिलेगा, पर अभी भगवान ने आप पर दया की है तो आप हाँ कर दो इस रिश्ते के लिए। भगवान का प्रसाद समझो इसे। बाबा भैया, मैं इसके बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी बहन को नहीं छोड़ सकती। मैं इसको ख्याल रखने के लिए ही मेरी माँ ने मुझसे कहा था, मैं इसे कभी भी नहीं छोड़ सकती। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो पहले, तब तुम हाँ ना करना। मेरा छोटा बेटा भी, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है, बस उसको नौकरी में अभी थोड़ा समय है, लेकिन कुछ दिन में वो भी नौकरी पा जाएगा। और नहीं तो हमारा फैमिली बिजनेस है, मेरा बेटा उसमें हाथ बटा लेगा। तो हमारे यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है। बाबा जी जानते हैं हमारे यहाँ बहुत सारी जमीन जायदाद है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो तुम अपनी छोटी बहन का हाथ मेरे छोटे बेटे के लिए दे सको तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें खुशी होगी। और हमारी दोनों बहुएं इकट्ठा मेरे घर आ जाएंगी। मुझे तो बहुत खुशी है, मुझे फिर परेशान नहीं होना पड़ेगा। अच्छा ऐसी बात है क्या? तब तो मेरी हाँ है, मैं अपनी बहन की शादी करवाऊंगी। ये मेरी बहन ही मेरी देवरानी बनेगी। इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। अब अगर इंजीनियर बाबू की हाँ हो तो मेरी भी हाँ है। मेरी भी यहाँ है। मुझे तो तुम बहुत ही पसंद हो सुधा। और मुझे वैसे भी मैंने अपनी माँ से कहा था कि जो लड़की मेरी माँ को पसंद होगी वही मेरी पसंद होगी। और इस लिहाज से भी तुम मेरी पत्नी बनने के काबिल हो। और इसी लिहाज से ही नहीं, मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ। तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे गुण, वाकई में सब कुछ बहुत ही अच्छा है। चलो फिर हम तय रहा। अब मैं इसी मंदिर में तुम दोनों बहनों की शादी करवाऊंगा और अपने भाई होने का फर्ज निभाऊंगा। शायद भगवान शिव जी ने और नाग बाबा ने मुझे इसी के लिए यहाँ पर भेजा था। तुम दोनों की सच्ची भक्ति कभी बेकार नहीं जा सकती है। बाबा भैया, ये सब आपकी वजह से हुआ। आप मेरे बाबा भी हो और आप मेरे भैया भी हो, आप मेरे दोनों हो। हमारे कोई नहीं था, जिस तरह से आपने हमारा घर परिवार बनवाया, जिस तरीके से आपने हमारा जीवन संवारा, एक भाई और बाप भी नहीं कर सकते भैया, वाकई में।
आप भगवान के भेजे हुए दूत हो, आप साक्षात भगवान हो हमारे लिए। अरे नहीं बहन, इस संसार में सब कुछ भगवान के द्वारा ही किया जाता है। उनका मुझे यहाँ पर भेजना ये सब उनका खुद का उद्देश्य था। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो इंसान ही हूँ। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपने इसे पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को भी नाग पंचमी की एडवांस में बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं नाग पंचमी की। खूब अच्छा अच्छा बनाओ, खाओ, पूरी सब्जी गुजिया। और हाँ, भगवान शिव जी की पूजा करना मत भूलना। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, भूलना नहीं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलती हूँ, मिलती हूँ आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।